अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की तौहीद की बातें हो रही हैं। अल्लाह ताला अपने आप को बता रहा है कि मैं कैसा खालिक मालिक राज़िक हूँ और मैं क्या कुछ करता हूँ। अल्लाह ताला की तौहीद की सिफ़ात हैं, तौहीद के दलाइल हैं। अलम तरा इला रब्बिका, क्या नहीं तूने देखा, इला रब्बिका अपने रब की तरफ, कैफ़ा कैसे उसने मद्द ज़िल्ला साए को लंबा किया। क्या तूने देखा नहीं अपने रब को कि उसने कैसे साए को लंबा किया, साए को फैला दिया। ये भी अल्लाह ताला की तौहीद है। अल्लाह ताला की मतलब तौहीद के दलाइल हैं कि उसने साए को कितना लंबा किया। इसमें कितने फ़ायदे हैं साए को लंबा करने के। वलौ शाअ, और अगर वो चाहता, लजअलहु साकिना, उसको कर देता ठहरा हुआ, उसको ठहरा हुआ कर देता, साकिन कर देता। सुम्मा जअलना शम्स, फिर हमने बनाया अशम्स उस पर, अशम्स सूरज को, अलैहि उस पर, दलीला दलील। फिर हमने उस साए पर दलालत करने वाला सूरज बनाया। फिर हमने सूरज को उस पर दलालत करने वाला बनाया कि सूरज के साथ ही साया छोटा बड़ा होता है। अल्लाह की तौहीद के दलाइल हैं। कोई ज़ात अल्लाह के अलावा ऐसा नहीं कर सकती। सुम्मा क़बज़नाहु, फिर हमने उसको समेट लिया, इलैना अपनी तरफ, कब्ज़न यसीरा, थोड़ा थोड़ा समेटना। फिर हम उसको ऐसा ऐसा अपनी तरफ समेटते रहते हैं, यानी ऐसा ऐसा घटाते हुए हम उसको बिल्कुल मिटा देते हैं। जैसे जैसे सूरज बुलंद होता है, साया भी बतदरीज कम होता रहता है, हत्ता कि निसफ़ुन नहार के वक़्त बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, दोपहर के वक़्त। इसी तरह सूरज के मगरब की तरफ ढलने के साथ साथ साए को बढ़ाते बढ़ाते रात के आखिर पर बिल्कुल अपनी तरफ समेट लेते हैं। रात पड़ती है तो साया नज़र नहीं आता, रात के आने पर अपनी तरफ मतलब साया ही साया हो जाता है। इसका माना यह भी हो सकता है। वाहु वल्लज़ी, और वही ज़ात जिसने जअला बनाया, लकुमुल लैला तुम्हारे लिए, रात को, लिबासन लिबास, रात को लिबास बनाया, वन नौमा और नींद को, सुबातन आराम बनाया, व जअलन नहारा और बनाया दिन को, नुशूरा उठ खड़ा होना। यानी ये चीज़ें अल्लाह ताला की तौहीद के दलाइल हैं कि कोई बंदा, कोई ज़ात, कोई फ़रिश्ता, मुकर्रब फ़रिश्ता, कोई नबी, कोई वली, कोई ये काम नहीं कर सकता कि वो रात को ठहरा दे, नींद बना दे, दिन को कंट्रोल कर ले, रात को कंट्रोल कर ले। कोई नहीं ये काम कर सकता, अल्लाह ताला करता है सारा। फिर उसके साथ साथ वाहु वल्लज़ी, वही ज़ात जिसने अरसल रियाह, उसने चलाई हैं हवाएँ, बुशरम खुशखबरी देने वाली, खुशखबरी के लिए, बैन यदै रहमतिही, उसकी रहमत के आने से पहले, यानी उसकी रहमत के आने से पहले, मतलब बारिश आने से पहले हवाएँ खुशखबरी होती हैं कि हवाएँ चल रही हैं, अब बारिश आएगी। और हवाओं की कई किस्में हैं, कोई मुख्तलिफ़ कामों पर कर रहे हैं। बाज़ वो हैं जो बादलों को उभारती हैं, बाज़ उन्हें ऊपर उठाती हैं, कुछ उन्हें हाँक कर ले जाती हैं, कुछ इनसे पहले बिशारत देती हैं, कुछ ज़मीन पर झाड़ू फेर देती हैं, और कुछ बादलों में बारावरी का काम करती हैं ताकि उनसे बारिश बरसे। और इन सब चीज़ों का खालिक अल्लाह ताला है। व अनज़लना, और हमने उतारा, मिनस समाई आसमान से, माअन तहूरा पानी, और हमने आसमान से पानी उतारा, पाक करने वाला, तहूरा पाक करने वाला, लिनुहय्यिया बिही, ताकि हम ज़िंदा करें इसके साथ, बल्दतम मैतन, एक मुर्दा शहर को। और ये पानी क्यों उतारा? ताकि हम इसके ज़रिए मुर्दा शहर को ज़िंदा करें, बंजर शहर को आबाद करें। वनुस्कियहु, और हम पिलवाएँ इसको, मैंने पीने के लिए मुहैया करें, मिम्मा खलकना, उनको, उस जिसको हमने पैदा किया, अनआमम व अनासी या कसीरा, बहुत से जानवरों और इंसानों को, बहुत से जानवरों और बहुत सारे इंसानों को हम उसको पीने के लिए मुहैया कर दें। इसलिए हम बारिश बरसाते हैं कि जानवरों को और इंसानों को जो हमने पैदा भी हमने किया, और हम भी इनको पानी पीने के लिए पानी मुहैया करते हैं। अल्लाह ताला की तौहीद के कैसे दलाइल हैं। अगर बंदा इस पर इसकी तफसीर करना चाहे ना, बंदा बहुत लंबी तफसीर कर सकता है कि हवाएं कैसे चलती हैं, बारिश कैसे आती है, नींद कैसे होती है, दिन कैसे चढ़ता है और रात कैसे पड़ती है, और ये बारिशें, ये सारे बंजर ज़मीनें कैसे होती हैं, और चौपाई पानी कैसे पीती है। ये बहुत लंबी इसकी तफसीरें हैं। वलक़द सर्रफ़नाहु, और यकीनन हमने इसको बार बार बयान किया है उनके दरमियान, लियज़्ज़क्करू, ताकि वो नसीहत पकड़ें, ताकि वो तौहीद को मानकर अल्लाह ताला को खालिक मालिक राज़िक मानकर उसको माबूद भी माने। इसलिए नसीहत के लिए है ताकि वो नसीहत पकड़ें। फ़अबा अक्सरुन्नास, पस इनकार की अक्सर लोगों ने,
इल्ला कुफूरा, मगर न शुक्री, यानी सिवाय न शुक्री के उन्होंने हर चीज़ का इनकार कर दिया। न शुक्री का इनकार नहीं किया, न शुक्री करते रहे, बाकी सब चीज़ों का इनकार कर दिया। वलौ शिअना, और अगर हम चाहते, लबासना, अलबत्ता हम भेजते, बास माना का शिअना, नून अलिफ ना का माना होता है हम, नून अलिफ ना का माना हम, अलबत्ता हम भेजते फ़ी कुल्ली क़रियतिन, हर बस्ती में नज़ीरा, डराने वाला। हम हर बस्ती में डराने वाला भेजते, लेकिन अब तमाम क़यामत तक के लिए एक नबी आ चुका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही सब के लिए डराने वाले हैं। क्योंकि आयत के शुरू में भी आया है ना, लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। फ़ला तुतिल काफिरीन, पस ना तुम कहा मानो काफिरों का, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, और उनके साथ बहुत बड़ा जिहाद करो। और इस कुरान पाक के साथ उनके साथ बड़ा जिहाद करो। काफिरों का कहा मत मानो, और इस कुरान पाक के साथ भी ही इसके साथ जिहाद करो, उनसे बहुत बड़ा जिहाद। तो अब इस जिहाद से क्या मुराद है, यानी किसी के मुकाबले में अपनी पूरी कोशिश सर्फ कर देना, किसी के मुकाबले में अपनी पूरी कोशिश सर्फ कर देना, पूरी कोशिश लगा देना, इसको जिहाद कहते हैं। भी से मुराद कुरान पाक के साथ। और ऊपर गुजरा है ना कि हमने इसको बार बार फेर फेर कर आयतें बयान की हैं, इसीलिए बयान की हैं ताकि इसके साथ जिहाद कबीर हो सके। अब जिहाद कबीर से क्या मुराद है, कुछ कहते हैं कि इससे मुराद यह है कि दावत भी जिहाद कबीर है, और जिहाद भी जिहाद कबीर, किताल भी जिहाद कबीर है, और दावत भी जिहाद कबीर है। अपनी पूरी कोशिश सर्फ कर देना यह जिहाद कबीर ही है। और इसके साथ कुछ शराइत हैं कि हमने दावत कैसे देनी है, हमने जिहाद कैसे करना है, इसके बाकायदा उसूल हैं, शराइत हैं। उसके साथ साथ ही हम दावत देंगे, उसके साथ ही हम जिहाद करेंगे। इस पर बहुत सारी किताबें और अहादीस मौजूद हैं कि हमने जिहाद कैसे करना है, किताल कैसे करना है, और दावत कैसे देनी है। और जिहाद दावत के लिए भी है, जिहाद किताल के लिए भी है। एक लफ्ज़ जिहाद बहुत वसी लफ्ज़ है, जिसका माना दावत भी है, जिसका माना जिहाद भी है। वाहुवल्लज़ी मरजल बहरैन, और वो ज़ात जिसने चलाए दो दरिया, दो समंदर, मरजा मिला दिए, अल बहरैन दो समंदर, हाज़ा अज़बुन फ़ुरातुन, ये मीठा है प्यास बुझाने वाला है, वहाज़ा मिल्हुन उजाज, और ये नमकीन है कड़वा है, नमकीन है कड़वा है, और ये मीठा है प्यास बुझाने वाला है। इसके फिर मिला दिए कहाँ हैं, इसका बहुत सारे माने हैं कि वो कैसे कैसे मिलाए हैं। वैसे ज़ाहिरी तौर पर तो कोई समुंदर ऐसा नहीं है कि जो ज़ाहिरी मिले, एक जगह पर मीठा एक जगह पर नमकीन, ऐसे नहीं है। लेकिन अगर बंदा इस पर मज़ीद तहकीक करे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं कि इससे क्या बात है, कई जगह ऐसे मिलती हैं कि जहाँ पूरा समुंदर है लेकिन दरमियान में थोड़ा सा पानी है, वो मीठा है। इस तरह भी है, यहाँ ज़ेरे ज़मीन पानी है, एक जगह पर मीठा है, एक जगह पर नमकीन होता है। यहाँ से हम बोर करते हैं तो पानी नमकीन होता है, यहाँ से 2-3 फुट दूर से करें तो वहाँ से मीठा होता है। तो ये इसके कई माने हो सकते हैं। वजअला, और हमने बना दिया, बैनहुमा उन दोनों के दरमियान, बरज़खन एक पर्दा, वहिजरम महजूरा, और मजबूत आड़। और हमने इन दोनों के दरमियान एक मजबूत आड़ बना दी है, पर्दा बना दिया है। वो आपस में मिलते नहीं हैं लेकिन ज़ाहिरी मिले हुए लगते हैं, और एक का पानी नमकीन होता है, एक का पानी मीठा होता है। इसके करीबन 4-5 माने हैं कि वो कैसे आपस में मिलते हैं। इसकी कुरान पाक में इसके मतलब इसकी तफसीर आती है। उलमा मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने इसकी तफसीर की है कि इससे क्या मुराद है। ये मैंने बयान कर दिया कि एक तो ज़ाहिरी तौर पर ऐसा है, समुंदर कहाँ भी कहीं भी ऐसे नहीं दुनिया में जहाँ आप देखेंगे 2 पानी मिल रहे हों और एक मीठा और नमकीन हो, दोनों नमकीन होते हैं। लेकिन कोई जगह ऐसी आती है, कोई ख़ास जगह पर जहाँ से पानी आप उठाएँ ना पीने के लिए समुंदर से, वो मीठा होता है। वो इन पानी के अंदर ही होता है, किसी जजीरों के पास। और यह भी है कि जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो भी किसी जगह पर नमकीन है, किसी जगह पर मीठा है। फिर ये बाहर का माना समुंदर भी होता है, दरिया भी होता है, और बहुत बड़ा जो पानी का ज़ख़ीरा है वो भी होता है। तो इसका माना ये भी बन सकता है। तो जब मतलब पानी के 2 ज़ख़ीरे हैं, एक मीठा जो दरियाओं झीलों में चलता है, नदियों नालों में, और दूसरा नमकीन है वो जो समुंदरों में होता है। एक दूसरे के करीब करीब होने के बावजूद आपस में ये दोनों मिलते नहीं है, अलग अलग रहते हैं। या बाज़ दफ़ा जो दरिया समुंदर में मिलता है ना, वो दूर तक जाता रहता है दरिया समुंदर में, उसका पानी मीठा ही रहता है।
फिर आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उसमें मिलकर फिर वो उसमें मिलता है, वरना बहुत दूर तक लंबी मतलब दूर तक उसका पानी मीठा ही रहता है उन दरियाओं का, हालांकि वो समुंदर में दाखिल हो रहे होते हैं, जैसे हमारा दरियाई सिंध है इस तरह। वाहु अल्लाजी, और वो ही ज़ात जिसने खाला का पैदा किया मिनल माई पानी से बशरन इंसान फ़जअलहु फिर बना दिया उसको नासबन व सिहरा, फिर उस इंसान को ख़ानदान बना दिया आहिस्ता आहिस्ता और ससुराल बना दिया। कभी किसी का ससुर बनता है, कभी उसका बड़ा ख़ानदान बनता है, हालांकि ख़ुद वो एक पानी से पैदा हुआ है। तो यहाँ साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान हैं और आप बशर हैं, लेकिन सबसे आला बशर हैं, तमाम मखलूक़ात से आला हैं, अल्लाह ताला के बाद उनका दर्जा है। तो वो इंसान ही हैं, वो कोई नूर नहीं है, पानी से बने हुए फरिश्ते इंसान हैं। तो उनके क्योंकि उनके भी रसूल वसल्लम के ख़ानदान भी हैं और आप ससुराल वाले भी हैं और आप ख़ानदान वाले भी हैं। बना दिया उसको ख़ानदान बना दिया उस बंदे को आहिस्ता आहिस्ता और ससुराल बना दिया, ससुर बना दिया। वकाना रब का कदीरा, और आपका और तेरा रब पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। व याबुदूना, और ये लोग इबादत करते हैं मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा उसकी, मा ला यनफ़उहुम, जब ना उनको नफ़ा दे, हम का माना होता है उनको, वला यज़ुर्रुहुम, और ना नुकसान दे उनको, ना नफ़ा दे ना नुकसान दे। तो ऐसे लोगों की इबादत करते हैं ये जो मरे हुए हैं, जो बुत हैं, जो पत्थर के हैं, जो लात मनात उज़्ज़ा के बुत बने हुए हैं। वो खुद नेक बंदे थे, लेकिन वाद सुवा या गूस या उक नसर ये नेक बंदे थे, इनके बुत बनाए हुए हैं, ना नुकसान दे ना फ़ायदा दें। वो तो खुद मरे हुए हैं, पत्थर बने हुए हैं, क्या फ़ायदा देंगे। वकानल काफिर, और काफिर अला रब्बिही, अपने रब पर, ज़हीरा, अपने रब पर यानी अपने रब के ख़िलाफ़ मदद करने वाला है। काफिर हमेशा अपने रब के ख़िलाफ़ ही चलता है, आपके ख़िलाफ़ लोगों की मदद करता है। यानी हर काफिर की आदत है कि वो हमेशा अल्लाह ताला के मुकाबले में उसके दुश्मन की मदद करता है, खा वो शयातीन हो, खा वो जिन्नों के शयातीन हो या इंसानों के शयातीन हो। उसके दिली तौर पर, ज़ुबानी तौर पर, माली तौर पर, जानी तौर पर उसकी तमाम सारी तवानाइयाँ इस्लाम और मुसलमानों की मुखालफत में होंगी और कुफर और काफिरों की हिमायत के लिए वक़्फ़ होती हैं। तो ये काफिर अपने रब के ख़िलाफ़ बहुत के ख़िलाफ़ ही मदद करने वाला है। वमा अरसलना का, और नहीं हमने भेजा आपको और नहीं हमने भेजा तुझे, इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीर। असल में मैं तुझे इसलिए कहता हूँ कि अल्लाह ताला अपने नबी से फरमा रहा है ना, तो वो अल्लाह ताला बड़ा है, अकबर है, अपने नबी को वो तुझे ही कहेगा। आप तो बंदा किसी को अपने से बड़े को कहता है ना, तो अल्लाह ताला किसी को कहता है ना, अपने नबी कहता है तुझे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे हैं, अल्लाह ताला बड़ा है। तो हमने तुझे भेजा है इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, मगर खुशखबरी देने वाला बनाकर और डराने वाला बनाकर। जब हम कहेंगे तो हम कहेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला कहेगा तो वो कहेगा तुझको। तो जब हम उसी आयत का तर्जमा कर रहे होंगे तो हम अल्लाह ताला के वो अल्फाज जो बयान करेंगे उसका तर्जमा करें तो हम तुझे ही कहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा होता है कि तुझे मैंने ऐसे ऐसे बनाकर भेजा है, मुबश्शिर बनाकर भेजा है, नज़ीर बनाकर भेजा है। खुशखबरी देने वाला, जो नेक होंगे उनके लिए खुशखबरी है और जो बद होंगे उनके लिए डरावा है। और नेकों के लिए भी डरावा है ना, कि डर कर ही वो फिर नेकियां करते हैं। कुल कह दो, माँ अस्अलुकुम, नहीं मैं तुमसे, नहीं अस अलिफ का माना होता है मैं, शुरू में अलिफ लगा हो उसका माना मैं, ता लगा हो तुम, ये लगा हो वो उसका माना, और नून लगा हो उसका माना हम। जैसे अस्अलुकुम मैं सवाल करता हूँ, नस्अलुकुम हम सवाल करते हैं, तस्अलुकुम तुम सवाल करते हो, तस्अलु, और यसअलु वो सवाल करते हैं। यहाँ अस्अलु मैं सवाल कर, नहीं मैं सवाल करता तुमसे, अलैहि इस पर, किसी उजरत का, किसी अजर का, इल्ला मन शाअ मगर जो चाहे, अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला कि वो बना ले अपने रब की तरफ रास्ता। मैं कोई उजरत का सवाल नहीं कर रहा, मैं तुझको फ्री में तुमको अकीदा इबादत सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। लेकिन मेरा अजर क्या है, मेरा अजर यही है कि लोग कलमा पढ़ लें तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए, मेरी उजरत ही है कि लोग नेक बन जाएं और अल्लाह ताला मुझे इस नेकी के बदले में क़यामत को सवाब दे, अजर दे। और दुनिया में ये नेकी होना ही उजरत है, नेक होना ही, किसी का नेक बन जाना तुम्हारे लिए उजरत ही है। और इसका माना ये भी है कि हाँ मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, लेकिन जो बंदा नेक बन जाए, कलमा पढ़ ले, वो फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च कर ले, वो अपने लिए, उसके लिए फ़ायदा होगा। व तवक्कल, और तवक्कल करो, अलल हय्यिल लज़ी, तवक्कल कर उस ज़ात पर जो ज़िंदा है, ला यमूत जो नहीं मरेगा, उसके बाद तवक्कल करो। व सब्बिह बिहम्दिही, और उसके हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो। यानी तस्बीह होता है हर चीज़, हर ऐब से उसको पाक करना, और हम्द होता है हर तारीफ़ को, हर अच्छाई को उसके लिए साबित करना। तो
उसकी हमद के साथ उसकी तस्बीह करो। वकफ़ा बिरब्बिका, और काफ़ी है बिज़ुनूबि इबादिही, अपने बंदों के गुनाहों की ख़बर रखने अपने, और काफ़ी है अपने बंदों के गुनाहों की वो ख़बर रखने वाला वो रब ही काफ़ी है। यानी बंदों को भी, सब के सब बंदों को जानता है, उनके सारे के सारे गुनाहों को भी खूब जानता है। वो ख़बर के अतबार से वो अकेला ही काफ़ी है, हर चीज़ की वो ख़बर रखने वाला है, बंदों की भी और उसकी गुनाहों की भी। अल्लाज़ी, वो तो वो ज़ात है जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को और जो इनके दोनों के दरमियान है, फ़ी सित्तति अय्याम 6 दिनों में। सुम्मा इस्तवा, फिर वो मुस्तवी हो गया अर्श, अर्श पर। यानी वो तो वो है जिसने सब चीज़ को पैदा किया, इसलिए जिसने पैदा किया क्या वो जानता नहीं होगा? अला यअलमु मन खलक़ वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर, क्या जिसने पैदा किया वो जानता नहीं? वो हर शय जानता है, वो ख़बर रखने वाला है। अर्रहमान, वो रहमान है, बेहद रहम करने वाला। फ़स्अल बिही ख़बीरा, तो उसके मतलब किसी पूरे बाखबर से सवाल करो, उसके मतलब किसी पूरे बाखबर से। अल्लाह ताला के बारे में किसी ख़बर रखने वाले से सवाल करो, तो ख़बर रखने वाला कौन है? वो अल्लाह ताला ही है। गोया अल्लाह ताला से सवाल करो अल्लाह ताला के बारे में, तो अल्लाह ताला से सवाल कैसे होंगे? उससे पूछा जाएगा, अल्लाह ताला उसके सारे जवाब कुरान पाक में देता है कि मैं कौन हूँ। वही हद रहम करने वाला है, उसके मतलब ख़बर रखने वाले से ही पूछो। वाइज़ा क़ीला, और जब कहा जाता है लहुम उनको कि उसजुदू सजदा करो लिर्रहमान, रहमान के लिए, क़ालू, वो कहते हैं मर रहमान, क्या है रहमान? वो मजाक उड़ाते हैं, क्या रहमान है? अनस्जुदु, हमज़ा का माना क्या हम सजदा करें? लिमा, उसको जो लिमा तामुरना, जिसका तू हमें हुक्म दे रहा है, हम उसको सजदा करें? क्या हम सजदा करें उसके लिए जिसके बारे में तू हमें हुक्म दे रहा है? वज़ादहुम नुफूरा, और ये चीज़ें ज़्यादा कर देती है उनको भागने में, बिदकने में, ये चीज़ें उनको बढ़ा देती है। यानी ये चीज़ ना कि उसजुदू लिर्रहमान, रहमान को सजदा करो, ये चीज़, ये बात उनको बिदकने में, दीन से और दूर करने बढ़ाती है। मतलब वो दीन पसंद नहीं करते, दीन की तरफ आना नहीं चाहते, तो ऐसी बातें सुनकर फिर वो और दूर भागते हैं।